जनपद जौनपुर की एक ऐसी खबर जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। 6 बेटियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। लड़की होकर के दिल्ली जाती हैं, वहाँ मशीन चलाती हैं, फिर लड़कों के बीच में आप रहती हैं। ये सब कैसे मैनेज करती हैं? अब तकलीफ तो होता ही बात है, लेकिन अब क्या करें, जैसे भी तो वैसे भी तो होता ही। शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के पास कोई भी रहेगा ना, इसलिए कोई मदद नहीं करता है। कभी किसी ने मदद नहीं किया है, कहने पे और लोग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? इसीलिए किसी से कहते ही भी नहीं। पैसे की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पापा उतना कमाते नहीं ना, इसलिए। पिताजी क्या करते हैं? ईटा गाड़। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक ऐसे ग्राम सभा में हूँ जहाँ के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जहाँ पे एक तरफ सोशल मीडिया पे लड़के से लड़की बनने की होड़ मची हुई है। लड़का लड़की बन रहा है, साड़ी पहन रहा है, सूट पहन रहा है, फेशियल करा रहा है। जैसे खुशी रानी हो गई, खुशबू रानी हो गई, तमाम ऐसे लोग हैं कि ये जो है साड़ी पहन करके सोशल मीडिया पे आते हैं और रातों रात वायरल हो जाते हैं। हमारे आप पहले फ्रेम में देखिए, ये 3 बहनें हैं, उनकी माँ है और 3 बहनों की शादी हो गई है, यानी कुल मिलाकर के ये 6 लोग हैं। और इनके रहने का आशियाना आप देख लीजिए, ये इनका स्थान है, इसी जगह ये रहते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको चूल्हा दिखाई देगा जहाँ पे इनका खाना बनता है। यानी अगर देखा जाए तो गरीबी दे, ईश्वर गरीबी दे लेकिन बदनसीबी न दे। और इनके हमारे पीछे आप देख लीजिए, ये भी वासस्थान है जहाँ पे ये बच्चियाँ रहती हैं, जहाँ पे बच्चियाँ सोती हैं। अगर इनके घर को देखेंगे और इन लोगों को देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी सारी बातें क्यों बताई जा रही है। आइए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। ये जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये लड़की है और ये लड़का बनी है। यानी लड़की लड़का क्यों बन गई? आखिर जिम्मेदारी किस चीज़ की है? क्या बात है, क्या ज़रूरत थी जो लड़की को लड़का बनना पड़ गया? इनके बगल में इनकी बहनें हैं और इनके बगल में इनकी माँ है। आइए हम बात करते हैं, आखिर क्या वजह रही, क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या नाम है? कामनी जौनपुरिया। अच्छा, कामनी जौनपुरिया। हाँ। ये जौनपुरिया क्यों लगाई है? क्योंकि वीडियो का चैनल का नाम यही है ना, तो हम यही लगाते हैं। अच्छा कामनी, कितनी बहनें हैं आप? 6। सबसे बड़ी कौन है? बड़ी है सबसे प्रीति, उसके बाद खुशबू, उसके बाद रूबी, उसके बाद मैं, उसके बाद प्रिया, उसके बाद अंशिका। यानी कुल मिला करके आप 6 बहनें हैं। हाँ। भाई नहीं है। भाई नहीं है? नहीं। तो फिर कामनी, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी है? हाई स्कूल। उसके बाद पैसा नहीं था इसलिए नहीं पढ़े। पैसे की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पापा उतना कमाते नहीं ना, इसलिए। पिताजी क्या करते हैं? ईटा गाड़ा करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। कैसे परिवार चलता है? बस ऐसे चल जाता है मजदूरी करके। कामनी को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जो कामनी लड़की से लड़के के भेष में आ गई और लड़का बन करके चल रही है? क्योंकि पापा अकेले घर नहीं चला पा रहे थे ना, इसलिए कमाना पड़ता है। इसीलिए हमने अपना बाल कटा दिया कमाने के लिए। तो फिर कामनी कैसे कमाती है, क्या करती है? सोशल मीडिया पे काम करते हैं और गए थे बाहर भी कमाने के लिए। बाहर भी कमाने गई? हाँ, दिल्ली में गए थे। तो वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ मशीन चला रहे थे। आप लड़की होकर के दिल्ली जाती हैं, वहाँ मशीन चलाती हैं, फिर लड़कों के बीच में आप रहती हैं। ये सब कैसे मैनेज करती हैं कामनी? करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, इसीलिए करते हैं। आपको इस चीज़ का शौक़ नहीं रहता कामनी कि मैं नथिया पहनूं, कान में बाली पहनूं, गले में लॉकेट सोने का हो, ये हाथ में कड़ा हो, ये सब आपको नहीं चाहिए? क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। सबको शौक़ लगता है करने के लिए। तो कामनी अपने शौक़ को क्यों दबा दी? क्योंकि घर के लिए, घर की जिम्मेदारी है ना, उसे पूरा करना पड़ेगा, इसलिए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कामनी कैसे आप निर्वहन करती हो? क्या करें, करना पड़ता है घर के हालात देख के, इसलिए। गांव के लोग क्या बोलते हैं?
गांव के लोग तो बहुत बोलते हैं, गाली भी देते हैं, क्या करें। क्या कहते हैं? कहते हैं ये बाल कटा ली है, ये वीडियो बनाती है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, कहने दीजिए। जैसे आप देखें कि तमाम ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों के भेष में आते हैं और वायरल हो रहे हैं। हाँ। और यहाँ कामिनी जो है लड़की होकर के लड़कों के भेष में आती है। हाँ, हमको मजबूरी है तो आना पड़ा इसलिए। तो कैसे ये सब कंप्रोमाइज़ करती हैं? मतलब जैसे लड़कों के बीच में उठना बैठना आना जाना काम करना, ये सब कैसे अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होता? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। बस अच्छा लगता है करना, काम करना पड़ता है, क्या करें। कभी लड़के आपको परेशान नहीं करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते हैं। तो वो जानते हैं कि आप लड़की हैं? हाँ, जानते हैं। तो फिर कैसे कंपनियों में आप काम करती थी? कंपनी में ऐसे जैसे सूट था उसमें कढ़ाई उढ़ाई करना था, बस ऐसे काम था। कितना मिलता था? 15,000। उस पैसे का क्या करती थी? मम्मी के पास भेजते थे। तो फिर ये घर गृहस्थी का कार्य भी आप देखती हैं? हाँ, सब कुछ देखते हैं। आपके रिश्तेदार के लोग क्या बोलते हैं? रिश्तेदार के लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कामनी अगर आपको शादी करना होगा तो इसी लिबास में आप शादी करेंगे? नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के पास कोई भी रहेगा ना, इसलिए। मतलब आप अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहती हैं? नहीं। ऐसे कैसे होगा? बिना शादी के ज़िंदगी कैसे पूरी होगी? हो जाएगी, मम्मी पापा के साथ रहेंगे ना। हाँ, हो जाएगी। कितना प्यार करती हैं मम्मी पापा से? बहुत। क्या चाहती हैं मम्मी पापा के लिए? बस यही चाहते हैं कि कमाएं और घर और बना दें, रहें साथ में सब लोग, बस। आपकी मम्मी नहीं बोलती हैं कि इस लिबास में आप रहती हो, लड़की हो लड़के के लिबास में रहना चाहिए, ऐसे लिबास में रहती हो, तो मम्मी आपकी नहीं बोलती है? नहीं, मम्मी नहीं बोलती है, कोई भी घर में कोई नहीं बोलता है, बस बगल के लोग बोलते हैं बस। तो आपकी छोटी बहनें अभी 2 हैं और इनकी भी शादी करना है, तो जब आप शादी नहीं करेंगी तो तमाम प्रकार की बातें आएंगी कि बड़ी बहन शादी नहीं कर रही है, छोटी की कैसे शादी हो जाएगी? हाँ, वो तो आएगा, पर क्या करें, करना पड़ेगा ना। हो जाएगी, बस सब लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। चलिए इनकी बहनों से बात करते हैं, पहले इनकी माँ से बात करते हैं फिर इनकी बहनों से बात। आपका क्या नाम है? मनोरमा। सर मनोरमा जी, आपके पास 6 बेटियाँ हैं। हाँ। 6 बेटियाँ आई तो ज़िंदगी तो काफ़ी आपकी तकलीफ में भी थी। अब तकलीफ तो होता ही बाटे, लेकिन अब का करी, जैसे बीते तैसे बीते बताइए। गरीबी आपके घर एकदम साफ साफ दिख रही है। हाँ, तब देखता है ना, का छिपावे तो बात नहीं, गरीबी देखता आगे लग गई रही, वो था कुल जर गया रहा। तब एक जने मदद के हैं तो पत्थर उतर धरे हैं, नहीं अनीस के दोस्त हैं वो भेजे रहे हैं तो पत्थर उतर धरे हैं। अच्छा, जैसे ये आज जो स्थितियाँ आपकी हैं, आपकी लड़की लड़का बन करके काम कर रही है, हाँ। तो कैसा आपको महसूस होता है? महसूस का जब कहे तो कहें कि अम्मे हम न करब के करे पापा कहीं न कहीं बीमारी है। जब आराम जैसे रहा था कह लिए थे कुछ दिन नहीं, फिर बीमार हो जाते हैं तो दवाई नहीं हो लगा था, तो वही कहें अब हम कमाबे, हम कमाब, हम कुल देखब। बेटा आपको नहीं? नहीं। क्या कभी आपको कष्ट ऐसा होता है कि मेरे पास बेटे नहीं? अब कष्ट हो भाई करे तो क्या करब, अब जब ना आई है तो कष्ट क्या करब ना। आपकी जो 3 बड़ी बेटियां हैं, वो क्या बोलती हैं? अब बोलती हैं मतलब देखा ताही नहीं है, वो सभी अपन जैसे बा अपने घरे यही नहीं है, मान लो जहाँ वो रहा थे अपन थोड़ा ढेरों से भी संभाल देती। और भाई अब अपनों देखियो सभी, अभी 3 बेटियों का आपको शादी भी करना है। वही तो शादी करे तब तो कहीं ना बम्बई हम कबाब ना शादी बिया कहाँ से करबू, उनकर से तो मान लो हो गया वैसे हो गया ना, कुछ पैसे वैसे रहा बिना दहेजे खो गए। और इनकर से भाई अब आजकल जमाना जानते ही है, अब बिना दहेज के हो वाला ना इन्हें। अच्छा, आपकी लड़की न नाक में कुछ पहनती है, न कान में, न हाथ में? नहीं पहनते, नहीं कुछ नहीं पहनते। कहते जब बार कटाई शर्ट पैंट पहनता है तो काऊ पहरे। क्या आप इसे बेटा मानती हैं? हाँ। क्या कह के बुलाती हैं? वो तो बिटिन कहीं बुलावता है, लेकिन वो कहता है कि हम ऐसे रह भाई, हम कमाई तो से खियाऊ, तो हम कहे चल जौन तो हम भावे वही करें। भाई जब इतना सोचता ही ना मैं से भी दे, तब आगे के भाई अब हाँ अब आगे के जवान आए फिर देखा जाए। क्या नाम है? प्रिया पटेल। अच्छा प्रिया, ये आपसे बड़ी है? हाँ। कामनी, आप इनसे छोटी? हाँ। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, नहीं छोड़ दिए, कितना तक पढ़ी है? इंटर तक। क्यों छोड़ दी?
आगे नहीं पढ़ने का उतना, क्या दिक्कत थी आपको? पैसे की। पैसे की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी है? हाँ, क्या अभी पढ़ने की इच्छा कहती है? करती तो है लेकिन कैसे पढ़ें। अब अभी तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद मिली कि नहीं? नहीं। कोई मदद नहीं? नहीं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि कोई मेरी मदद करे और मैं पढूं? हाँ सोचा है लेकिन करता कोई नहीं ना। आपकी दीदी लोग कहाँ रहती हैं? अपने अपने घर रहती हैं। तो वो लोग कुछ मदद करती हैं? हाँ दीदी लोग करती हैं। आपकी बहन लड़के के लिबास में रहती है? तो क्या हुआ, बहन है, रहती है संग में, अच्छा लगता है। क्या ये आपके साथ वीडियो बना लेती है? हाँ। तो वीडियो बनाते समय कभी कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं। कोई कुछ बोलता नहीं गांव वाले? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका पटेल। आप सबसे छोटी हैं? हाँ। अंशिका, पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है? हाँ। कौन सी कक्षा में? 10। अच्छा, आपकी बहन कामिनी लड़के की तरह रहती है? हाँ। आप कभी कहती नहीं है कि दीदी ऐसा क्यों रहती है? नहीं। क्यों? वैसे ही। अच्छा, आपकी बहन लड़के के जैसे भेष में रहती है तो आप लोगों को अच्छा लगता है? हाँ। क्यों ऐसा रहती है? अच्छा, ये कामनी, ये बताओ, ये परिवार की जिम्मेदारी में आप कौन कौन सा प्रतिभाग करती हैं? जैसे कैसी कैसी जिम्मेदारियां आप निभाती हैं? जैसे घर के हर चीज़, जैसे खेत में काम होता है सब हम ही करते हैं, पापा कर नहीं पाते हैं। और घर का जैसे काम होता है, जैसे कमाई उमाई के करते हैं तो वही उससे घर चलता है। और ऐसे कई काम है जो करना पड़ता है। तो एक लड़की हो करके और इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं आप? थकाई आपको नहीं लगती? थकाई तो लगती है, क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है। कोई आपका मदद करता है कि नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं करता है। कभी किसी ने मदद नहीं किया है, कहने पे और लोग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? इसीलिए किसी से कहते ही भी नहीं। क्या ताना मारते हैं क्या? हाँ, ताना मारते हैं, कहते हैं कि ये अगर जैसे हम कपड़ा पहने हैं तो कहते हैं कि ये महंगा कपड़ा पहनती है, ये दीदी दिला देती है ना इसलिए। तो कहते हैं वे बड़वार हो गई है ना इसलिए पहनती है। यानी अगर आप अगर आगे जाएंगी तब भी लोग ताना मारेंगे, पीछे रहेंगी तो भी ताना मारेंगे, और खाने के लिए तिल तिल तड़पती रहेंगी तो भी ताना मारेंगे। हाँ, वो तो दुनिया है ना, ताना मारती रहती है, कहीं भी नहीं सही रहने देती ना, क्या कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, जो मैं चाहा कि ये बोले और मेरी बातों को सुन करके बड़ा प्यारा सा जवाब दी। ये दुनिया है साहब, यहाँ दुनिया में सिर्फ ताने आपको खाने को मिलेंगे। कोई खाने के लिए भोजन नहीं देगा, लेकिन ताना आपको इतना ज़बरदस्त देगा, उसी से आपका पेट भर जाएगा और आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। हालांकि पैर खींचने से अच्छा है अगर हाथ पकड़ कर खींचा जाए तो आदमी बहुत आगे जाए। और एक छोटी सी मासूम बेटी और जो है पूरे परिवार की बीड़ा को उठाई है। शायद है इनकी बातों से बहुत सारे ऐसे लड़कों को सीख मिलेगी, बहुत सारी लड़कियों के लिए एक सीख मिलेगी कि काश कामनी जैसा हम भी कर लेते और काश कामनी जैसा हम भी करते, तो शायद है कि मेरे परिवार के लोग कामनी जैसे इज्जत देते। कामनी, ये जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, ये आपके बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे होंगे, तो क्या कहेंगे इनसे आप? इनसे बस यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं और इस मदद करें हमारा, क्योंकि हमारे पास घर और तो है नहीं, उसमें मदद करें, थोड़ा बन जाए बस। चैनल का नाम है कामनी कुमारी और कामनी जौनपुरिया है। ये बताओ कामनी कि जैसे किसी परिवार के लिए बेटियां बोझ समझ में आती हैं, और यहाँ कामनी भी किसी माँ बाप की बेटी है, तो कामनी बोझ बनी हुई है या कुछ और है? क्या कहना चाहोगी लोगों को? नहीं, ऐसे कोई ना सोचे कि जिसके पास बेटियां हैं वो बोझ समझे, बस उनको पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए, सब लोग सपोर्ट करें, कभी वो बोझ नहीं बनेंगी, सब लोग के लिए बनेंगी, बोझ कभी नहीं बनेंगी। कामनी क्या बनना चाहती है? कामनी की सोच क्या है और कामनी के सपने क्या हैं? हमारे सपने बस यही है कि हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे काम करते हैं, सब लोग सपोर्ट करें,
हम आगे बढ़ें तो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकें। और अपने लिए क्या सोची है? अपने लिए वैसे कुछ नहीं सोचे है, जब मम्मी पापा खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। यानी मम्मी पापा की खुशी में ही आपकी खुशी है। हाँ बस मम्मी पापा खुशी में हमारी खुशी है। कामनी, आखिरी सवाल मेरा होगा कि क्या कभी आपके ग्राम प्रधान ने आपको आवास के लिए आमंत्रित नहीं किया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं किए। जब हमारे घर पे आग लग गई थी तब ही वो देखने भी नहीं आए थे। कौन है ग्राम? क्रांति देवी है। अच्छा, ये मतलब आपको आवास अभी तक नहीं मिला है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। इसी झोपड़ी में आप लोग रहते हैं? हाँ, इसी झोपड़ी में रहते हैं। चलिए, जनपद जौनपुर की एक ऐसी खबर जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, 6 बेटियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। सरकारी सुविधा इनको न के बराबर मिली है, न तो आवास मिला है, न तो इनके पास शौचालय है। शौचालय है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वाह गरीबी, वाह रे ज़िंदगी। तो दोस्तों, कामनी की वीडियो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कामनी की और कामनी के परिवार की मदद किया जाए, क्योंकि कामनी अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहती है। कामनी के पास भाई नहीं है, ये सिर्फ 6 बहनें हैं। 3 बहनों की किसी तरह इनके माता पिता ने शादी कर दी है। अभी इनको लेकर के 3 बहनें हैं। अब कामनी के सपने हैं कि मैं अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूँगी और घर मकान बनवाऊँगी। हालांकि कामनी ने अपने चैनल का जिक्र आप लोगों के सामने किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कामनी के चैनल पे जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए ताकि कामनी इस जल्लत भरी ज़िंदगी से बाहर निकल सके। अब बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।